गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। तो जैसा कि आज इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नंबर 30 लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप मिस ना करें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, सीखें, है ना। मैथ जो है सीखना एकदम आसान है यदि आप चाहिएगा तो, है ना। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है हम एकदम शॉर्ट तरीके से इसको बनाने वाले हैं, एकदम जल्द से जल्द आंसर तक पहुंचकर दिखाएंगे, है ना। बस 4 से 5 सेकेंड लगेगा, है ना। यदि आप सीख जाइएगा तो मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा ऑप्शन तक पहुंचने में। इसका जो आंसर आएगा उस तक पहुंचने में सिर्फ 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो इसको आप सीखें, है ना। तो पहले जो है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके सुना देता हूँ। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। ए बी सी जो है एक कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार कार्य करे, है ना। ए जो है लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करे, है ना। हर तीसरे दिन कह रहा है कि बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। क्वेश्चन यही है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ट्रिक वही है ना। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये आपको याद रखना है। इसमें T4 हो गया टाइम, टाइम यानी समय, है ना। E4 हो गया इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी हो गया क्षमता, और W4 वर्क, वर्क यानी काम। इसको जो है क्वेश्चन पे सेट करना है। यदि आपको सेट करने आ गया तो चुटकी भर में जो है इसका आंसर निकल के आएगा, है ना। तो आइए इसको कैसे सेट करते हैं सीखिए। ए बी सी है, 3 आदमी है ना। ए बी सी, तीनों को एक साथ लिख देते हैं, ए बी सी, है ना। क्वेश्चन आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो फुट पे फुट जो है समझ में आ जाएगा कि किसको किसके साथ लिखना है ना। और यहाँ पे जो है वर्क डन लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम के नीचे इफिशियंसी को लिखना है। अब ए का टाइम लिखना है ना। देखिए ए का टाइम कितना है, 20 दिन है, 20 लिख दिए। बी का टाइम लिखना है, कितना है, 30 दिन है, 30 दिन लिख दिए। सी का टाइम कितना है, 60 दिन, 60 लिख दिए। अब 20, 30 और 60 का जो है एलसीएम निकालना होता है ना। जो एलसीएम निकालिएगा वही वर्क डन होता है यहाँ पे। तो 20, 30, 60 का जो है एलसीएम 60 हो जाएगा। अभी सबको इफिशियंसी में सबको 60 बना देना है ना। तो 20 में कितना से गुना कीजिएगा, तो 20 तिया 60, 3 से गुना करना पड़ेगा। 30 में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 60 लाने के लिए। 60 में कितना से गुना करना होगा, 1 से गुना करेंगे। अब ए बी सी का इफिशियंसी लिखना है। तो देखिए ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया। तो तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, है ना। 3 और 2 5, 5 और 1 6, एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, ए लगातार कार्य करे। ए जो है रेगुलर काम करता है और हर तीसरे दिन, है ना। तो पहले 3 दिन तक ला देख लेते हैं कि 3 दिन तक ला जो है ए से काम करवा लेते हैं, है ना। तो
पहला दिन, है ना। यहाँ पे इफिशियंसी को जो है वर्क मान के चलना है ना, काम मान के चलना है। तो ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 वर्क, है ना। बी अच्छा, फिर अगला दिन, है ना, फिर अगला दिन फिर 3 वर्क होगा, फिर अगला दिन 3 दिन तक ला काम करता ना है। अच्छा नहीं, है ना, तीसरा दिन, है ना, 2 दिन तो हो गया। अच्छा हाँ, 2 दिन तो हो गया। अब तीसरा दिन, है ना, तो तीसरा दिन, जो है बी और सी भी ए के साथ मिल जाएगा, है ना। तो ए, बी और सी ए के साथ मिल जाएगा, यानी ए बी सी तीनों हो जाएगा एक साथ, तीनों हो जाएगा। तो तीनों का कितना है, देखिए 6 आया है। तो तीसरा दिन 6 वर्क होगा, है ना। अब जोड़ देते हैं, देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना, 3 डेज। वर्क कितना हो गया, 6 3 9 9 3 12 हुआ, 12 वर्क हो गया। अच्छा, कितना वर्क है यहाँ, 60 है ना, 60। तो इसको 60 बनाना है, तो 12 में कितना से गुना करें कि 60 आएगा, 60 आएगा। तो 12 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 आ जाएगा। तो इधर डेज में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इधर से अब हो गया 15 डेज, 15 डेज हो गया। इधर तो 60 वर्क हो गया, है ना। तो ये 15 डेज जो है ये आपका आंसर आ गया, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य जो है कितना दिन में समाप्त होगा, 15 दिन, है ना। ऑप्शन आपका बी नंबर मैच कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इस मेथड का, इस तरीके का यूज करके जो है आप जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस मेथड, इस ट्रिक को अपनाइए, है ना। तो अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और उसको भी जो है एकदम आसान तरीके से इजी सॉल्यूशन, एकदम चुटकी भर में जो है आंसर तक पहुँच के दिखाएंगे। तो आप मिस ना करें, इसको सीखिए, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।